हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं बेटा। उसी प्रकार से एक बार फिर आपकी क्लास लेने के लिए आ गया। आपको पता हो तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा पढ़ रहे हैं, जो एनिमल्स, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया वाला पढ़ रहे हैं। और उसमें आपको पता है हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा कि बेटा पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल घरेलू जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जानवर होते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स उभयचर जानवर होते हैं। फिर हैबिट्स पढ़ना शुरू किया। उसमें फर्स्ट नंबर का पढ़ा हर्बीवोरस। उसका मतलब क्या? शाकाहारी जानवर। ऐसे जानवर बेटा जो या तो घास खाते हैं या प्लांट्स यानी पौधों के अदर पार्ट अन्य भाग खाते हैं, उसको हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, डियर हो गया, काऊ बफेलो, ये उसके एग्जांपल्स है। फिर एक बड़ा कार्निवोरस एनिमल्स। क्या होता है कार्निवोरस एनिमल्स? कार्निवोरस एनिमल्स होता है मांसाहारी जानवर। मांसाहारी जानवर ऐसे जानवर बेटा जो अदर एनिमल्स का फ्लैश यानी मांस खाते हैं, ऐसे वो कार्निवोरस एनिमल कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, वॉल्फ भेड़िया हो गया, और क्या हो गया, जैकल हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। अब आगे बेटा बात करते हैं ओमनीवोरस की। आज आपको क्या करना है, पेज नंबर बेटा 23 ओपन करके बैठना है। चैप्टर तीसरा है, पेज नंबर 23, जहां पर ओमनीवोरस एनिमल्स लिखा हुआ है, यानी कि सर्वाहारी जानवर। उसमें देखो, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो बड़ा सर्वाहारी किसको कहते हैं? ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसको बेटा सर्वाहारी जानवर कहा जाता है। सर्वाहारी का मीन्स मैंने क्या कहा? ओमनीवोरस को हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि ऐसे जानवर, लिखा ना, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। ऐसे जानवर जो पौधे और अन्य जानवरों का मांस दोनों खाते हैं, उसको सर्वाहारी कहते हैं। सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। इस प्रकार के जानवरों को सर्वाहारी जानवर कहते हैं। उदाहरण, बियर होता है बेटा भालू, खरगोश होता है, खरगोश क्या होता है? क्राउ। कौवा होता है, क्रो होता है कौवा। कौवे को आपने देखा होगा, मांस खाते हुए भी देखा होगा कौवे को, और कौवे को रोटी खाते हुए भी देखा होगा। इस कारण से क्या, उसके अलावा बिल्ली भी होती है, बिल्ली दूध भी पीती है और चूहा भी खाती है। इस कारण से बिल्ली और क्रो क्या है? ओमनीवोरस एनिमल्स है। तो एग्जांपल, डॉग भी आपने देखा होगा, डॉग भी मांस खाता है, रोटी खाता है, तो वो भी ओमनीवोरस हो गया। तो ऐसे जानवर ओमनीवोरस। आपसे पूछा जाता है कौन से जानवर ओमनीवोरस होते हैं, तो आपको क्या करना, एग्जाम्पल क्या देना आपको कि सर डॉग होता है, क्रो होता है, कैट होता है। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और एक क्रो, ये क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। एक लिखा देखो, टाइम टू थिंक लिखा हुआ है, सोचने का समय। इसमें क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोरस। ये कह रहा है मानव जीवन भी बेटा सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी होता है मानव जीवन। ये मानव जीवन कैसे सर्वाहारी होता है? ये कह रहा है बेटा मानव जीवन भी सर्वाहारी होता है। अभी हमने पढ़ा कि सर्वाहारी तो क्या होता है? सर्वाहारी तो सर वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और प्लांट यानी पौधे भी खाते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। तो बेटा ह्यूमन को देखा होगा ना, मानव को आपने देखा होगा ना, मांस भी खाता है और रोटी या चपाती भी खाता है। अब फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, रोटी वगैरह सब खाते हैं, चपाती वगैरह, तो वो तो हो गया आपके प्लांट प्रोडक्ट। बट कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बेटा मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं। तो इस कारण से दोनों खा रहे हैं, उसके कारण से क्या हो गया? वो ओमनीवोरस हो गया, सर्वाहारी हो गया। अब आप ओमनीवोरस हो या सर्वाहारी हो, वो बेटा आपको पता है, मेरे को पता नहीं है। अगर आप सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट या चपाती वगैरह ही खाते हो तब तो आप क्या हो? आप हर्बीवोरस हो। लेकिन अगर आप मांस भी खाते हो तो आप बेटा ओमनीवोरस हो। अब वो आपको ध्यान है। मैं मेरी बात करता हूं तो मैं बेटा सिर्फ वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह जो चपाती वगैरह होती है वही सेवन करता हूं। मैं जो मांस होता है उसका मैं सेवन नहीं करता हूं।
यहाँ तक कि अंडे का भी कभी सेवन नहीं किया है। तो बेटा मैं ओमनीवोरस में नहीं आता हूं, मैं तो हर्बीवोरस हूं, शाकाहारी हूं। मैं ऐसी चीज का सेवन करता हूं जिसे किसी अन्य को नुकसान नहीं होता, किसी अन्य को हानि नहीं होती है। मैं ऐसे भोजन का सेवन करता हूं जो किसी दूसरे को हानि नहीं होती है। अगर आप मांस खाते तो बेटा किसको हानि होती है? उस मुर्गी को हानि होती है। उसको मारकर आप मांस खाते तो बेटा गलत बात है ना। तो मैं तो हर्बीवोरस हूं, मैं तो ओमनीवोरस नहीं हूं। अब वो आपको पता है कि आप कैसा भोजन करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप ओमनीवोरस हो या आप हर्बीवोरस हो। आगे बात करते हैं स्कैवेंजर्स की। SCAVENGER स्कैवेंजर्स। और स्कैवेंजर्स क्या होता है? हमने पढ़ा था सफाई करने वाले। ऐसे जानवर कुछ होते हैं जो कि जब बेटा देखो कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो फिर भी पीछे थोड़े बहुत उसके भाग पड़े रह जाते हैं। और जो वल्चर होता है, जिसको हम गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध, चील वगैरह, गिद्ध वगैरह, वो आते हैं, वो उसको खा लेते हैं। तो देखो सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो बेटा मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। देखो लॉयन शेर होता है, वो शेर मरे हुए का मांस नहीं खाता है, शेर तो उसको मार कर खाता है। बल्कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उसके बाद में उसके मांस को खाते हैं, उसको बेटा स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो कुछ जानवर जो मृत जानवरों का मांस खाते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के जानवर को स्कैवेंजर्स कहा जाता है। दे कीप जंगल क्लीन, ये जंगल को साफ करते हैं। वे क्या करते हैं? ऐसे जानवर जो मरे हुए चीजें जो पीछे बच जाती है। अब शेर शिकार करेगा जंगल में जब शेर शिकार करेगा तो शिकार करके शेर सारा तो नहीं खाएगा ना, थोड़ा बहुत वो कुछ बच जाएगा पीछे। और जो भी थोड़ा बहुत पीछे जो बचेगा उसको खाने के लिए कौन आएंगे? ये जो जंगल में उड़ने वाले होते हैं ना, वल्चर वगैरह, काइट वगैरह, वो उसको खाते हैं। तो जब वो उसको खाएंगे मरे हुए जानवरों को तो वहां से साफ होगा, तो क्लीन क्या जंगल क्या होगा? जंगल साफ हो जाएगा। तो जंगल साफ करने वाले जानवर है ये, इसीलिए बेटा इसको सफाई करने वाले जानवर कहा जाता है, यानी स्कैवेंजर्स कहा जाता है। फिर लिखा हुआ लेट्स आंसर, जो कि बेटा कल कर लिया था हमने। लेट्स आंसर जो हमने कल कर लिया था, आप सबको पता है कि क्रोकोडाइल इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड, ये किया था। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस, ये भी किया था। अब आगे बात करते हैं होम्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के घरों की बात करते हैं। हमारे जिस प्रकार घर होता है उस प्रकार जानवर के भी रहने के स्थान जो होता है उसको उसका घर कहते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। आपको पता है चूहा कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, बिल्ली कहाँ रहती है, भेड़ कहाँ रहती है, काऊ बफेलो ये कहाँ रहते हैं। तो ये सब अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी बुक में हॉर्स है ना, घोड़ा, हॉर्स है, नीचे लिखा हुआ है ए हॉर्स या कैमल लिव इन ए स्टेबल। हॉर्स कैमल लिव इन ए स्टेबल, STABL, स्टेबल को कहते हैं या तो कह दो घोड़े के रहने का स्थान, जहां घोड़ा रहता है या जहां ऊंट रहता है उसको स्टेबल कहते हैं। स्टेबल का मीन्स होता है अस्तबल, हिंदी में अस्तबल कहते हैं घोड़े के रहने का स्थान। फिर देखो आगे काऊ है और नीचे लिखा हुआ है काऊ और बफेलो लिव इन ए शेड, यानी गाय और भैंस एक बाड़े में रहती है, यानी जहां गाय भैंस रहती है उसको बाड़ा कहते हैं। फिर देखो नीचे कुत्ता है, डॉग लिखा हुआ है, डॉग लिव्स इन ए KENNEL, कैनल। तो डॉग लिव्स इन ए कैनल का मीन्स होता है कि कुत्ते का घर होता है। कैनल का मीन्स कुत्ते का घर, यानी एक कुत्ता एक कुत्ते के घर में रहता है। फिर देखो खरगोश है, रैबिट लिखा हुआ नीचे, और रैबिट लिव्स इन ए BURROW, बुरो का मीन्स होता है बिल होता है, बुरो का मीन्स बिल होता है। तो यानी एक खरगोश जो होता है वो बिल में रहता है। फिर देखो हैंस यानी मुर्गी, हैंस यानी क्या होती है? मुर्गियां। और लिखा हुआ हैंस लिव इन ए COOP, कूप। कूप का बेटा मीन्स क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं मुर्गियों के रहने का स्थान। दूसरा कोई इसका हिंदी अर्थ नहीं है अच्छे से। जिस प्रकार स्टेबल का अस्तबल होता है, कूप का मीन्स ऐसे ही होता है कि मुर्गियों के रहने की जगह। तो मुर्गियां उसके रहने के स्थान है, उनकी मुर्गियों के घर में रहते हैं। उसी प्रकार लॉयंस लिव्स इन ए डेन, डेन का मीन्स गुफा होता है। तो शेर कहाँ होता रहते हैं? शेर की गुफाओं में रहते हैं।
लॉयन लिव्स इन ए डेन, यानी शेर उनकी गुफाओं में रहते हैं। फिर देखो रैट, चूहा जो होता है लिखा हुआ है रैट लिव्स इन ए होल, चूहा एक छेद में रहता है। होल का मीन्स बेटा बिल नहीं होता है, छेद होता है। बिल थोड़ा बड़ा होता है उसको बिल कहते हैं, और चूहा जहां रहता है वो ऐसे बहुत गहरा होता है, छोटा सा छेद, उसमें चूहा रहता है। तो रैट लिव्स इन ए होल। फिर देखो एक पक्षी बैठा है, बर्ड लिव्स इन ए नेस्ट, एक पक्षी घोंसले में रहता है। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट, यानी यह उनके घोंसले में अंडे देते हैं। ये पक्षी जो होते हैं उनके घोंसले में अंडे देते हैं। एंड लुक्स आफ्टर इट्स यंग वंस देयर, और उनके छोटे बच्चों की देखभाल वो वहां ही करते हैं। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसलों में रहता है। वो उसी घोंसले में पक्षी अंडे देते हैं, और उस अंडे से बाद में जो बच्चा निकलता है, उसका बच्चा जो होता है, उस बच्चे की जो देखभाल करनी होती है, बच्चे की रक्षा करनी होती है, वो बेटा उस घोंसले में ही करते हैं। फिर लिखा सीप यानी भेड़, और सीप लिव इन ए पेन, PEN, पेन का मतलब तो कलम होता है। देखो पेन की स्पेलिंग क्या होती है? आप जिसे काम करते हो ना पेन कलम, उसकी स्पेलिंग देखो क्या होती है? PEN ही होती है। ये भी देखो PEN लिखा पेन। तो ऐसा थोड़ी है कि भेड़ पेन में रहती है, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ लिखा हुआ ना PEN पेन, कि सर ये तो लिखा हुआ है कि भेड़ पेन में रहती है। अब जो काम करते हैं ना उस पेन की स्पेलिंग PEN ही होती है। PEN पेन, जिसको हम कलम कहते हैं, PEN पेन यानी कलम। तो बेटा पेन में भेड़ नहीं रहती है, पेन को कहते हैं, भीड़ के बाड़े को भी पेन ही कहते हैं। इंग्लिश में भीड़ का जो बाड़ा होता है उसको भी पेन ही कहते हैं। इस कारण लिखा हुआ है भीड़ के बाड़े में रहती है। अब लिखा हुआ होमवर्क में देखो आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। क्या लिखना है? कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 25 दिख रहा है ना, उसमें ऊपर वाला लिखा हुआ KEY कीवर्ड्स। लेट्स रिकॉल नहीं करना है। जहां पर देखो फिर लिखा हुआ पेट, फिर उसके आगे और लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ डोमेस्टिक। क्या लिखा? डोमेस्टिक लिखा हुआ। उसी प्रकार आगे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, और इसके वेंजर्स है। ये ऐसे अलग अलग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? देखो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के नीचे हर्बीवोरस है। ये मैं जल्दी में लिख रहा हूं, यहां से आप मत ढूंढना। मैं तो सिर्फ आपको एक इशारा कर रहा हूं कि आपको होमवर्क कहां से करना है। फिर कार्निवोरस लिखा हुआ है, कार्निवोरस के बाद में ओमनीवोरस लिखा हुआ है, ओमनीवोरस के बाद में स्कैवेंजर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा? स्कैवेंजर। तो ये बेटा यहां से आपको होमवर्क करना है। ये कीवर्ड जो है ना आपकी बुक में, वो वाले आपको होमवर्क में करना है। अब हमारा चैप्टर बेटा पूरा हो गया है। फिर नीचे लेट्स रिकॉल है, वो हम हमारी कोई भी अगर आगे जो क्लास होगी उस क्लास में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। उसके बाद में क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने क्या कहा, होमवर्क आपको कीवर्ड्स करने। चैप्टर हमारा इस प्रकार से पूरा हो गया है। अब आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, आप मस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें। अब मैं चलता हूं, और तब तक के लिए आपको इतना ही कहना चाहूंगा। क्या कहूं बताओ? कि बेटा साथ में काम करने के साथ में लर्न अवश्य करें। ठीक है, अब मैं चलता हूं, वापस कल मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।